जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में तुलसी से संबंधित शास्त्र प्रमाणित संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा ना लगाए। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकता है। जी हां, तुलसी के पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे जरूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। जी हां, एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। कई महिलाएं तुलसी को चुनरी ओढ़ाती है और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी ओढ़ा दें। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है। इसलिए इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। तुलसी को धन की देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जाहिर है, अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो मां लक्ष्मी के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा करने और तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में बताए गए तुलसी के मुख्य नियम क्या हैं और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। यदि आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है।
तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना है। तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप तुलसी का पौधा घर में लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरी की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती है। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से जय श्री कृष्ण लिखें। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। आप तुलसी के पत्तों को 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के पास रख सकते हैं और जब पत्ते सूख जाएं तो आप उन्हें प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी देते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर बेहद नाराज हो सकती हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और मां का लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार कुटुंब पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।